और ये मानसिकता जब जब परसेंटेज बढ़ रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये मानसिकता आ रही है। और ये मानसिकता इसलिए आ रही है कि ममता बनर्जी ने इनको शह देके रखा है। ओबीसी ए के द्वारा बहुत सारे सब इंस्पेक्टर की भर्ती की गई है विशेष समुदाय के लोगों को अपीज करने के लिए। और इसी के कारण मुझे लगता है कि इस बंगाल को बचाने के लिए, बिकॉज इट इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंट्री, वी हैव टू सेव इट एंड द बीजेपी रूल इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। व्हाई? बिकॉज as mentioned by them, the call for riot was given from the loudspeaker of the masjid. If BJP comes into power and this type incident happen, we will ban masjid or any other religion campus which will be used in case of provoking the riots in any area of West Bengal. हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया। अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि पीएफआई वाज एक्टिव देयर, पीएफआई ऑर्गेनाइज्ड ए कैंप देयर एंड द सेरेमोनियल एंडिंग सेरेमनी एंड एट द एंडिंग सेरेमनी ऑफ दैट कैंप the TMC local MLA Maninul Islam, he was present, and when the PFI was banned throughout the country, lots of people were arrested, those are related to PFI, but no one in the state of West Bengal was arrested by the West Bengal police. So that's why a indirect indulgence is there from the administration of the state. नहीं, वो वोट बैंक अपीजमेंट करने के लिए गए हैं। उन्होंने तो अपना रास्ता क्लियर कर दिया। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये दुधेल गाय है, मिल्किंग काउ है। सो जो कहा उनके भाषण में अगर मैं बोलूं तो अगर जो गाय दूध देती है उसकी लाद भी अच्छा है। प्रॉब्लम है कि दूध और खीर वो खा रहे हैं, उनके भतीजे खा रहे हैं, लाद हम लोग खा रहे हैं, हिंदू खा रहे हैं। तो दूध पी रहे हैं उनके भतीजे और वो, और लाद हिंदू, कॉमन हिंदू, गरीब हिंदू, वो लाद खा रहे हैं। जब तक वो नहीं आएंगे, हमारे पास तो उपाय नहीं है। बंगाल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला नहीं है कोई।